जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। और आने वाले समय में हम ऐसे ऐसे जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध एक नए उलगुलान की ओर जाएंगे। दादा बात तो सही है, अगर हम लोग का बात अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग बंद करने का काम करेंगे पार्क को। अगर हमारा बात नहीं मानेगा तो रिसोर्ट बंद किया जाएगा। फाइनल सोच लिए हैं। फाइनल सोच लिए हैं। तो सही बोल रहा है, बंद करा दीजिएगा। हाँ बैल बकरी चरेगा वो अच्छा है। जब गांव को फायदा नहीं मिलेगा तो हम यहाँ काहे के लिए बाहरी को कमाने के लिए हम देंगे ज़मीन। हमारा ज़मीन है, हमारा गांव का फायदा नहीं होगा तो हम तो करेंगे। गांव वाले का है इसलिए जो है उस पर अधिकार गांव वालों का। गांव वाला का है। इस वक्त हम लोग खूंटी के डीएफओ कार्यालय के बाहर हैं और हमारे साथ देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, क्योंकि इन ग्रामीणों का अपना शिकायत था जिसे लेकर आज ये खूंटी वन प्रमंडल के कार्यालय पहुँचे हैं। दरअसल ये सभी लोग जो है कर्रा प्रखंड क्षेत्र के डुमरगढ़ी पंचायत के डुमरगढ़ी गांव के रहने वाले हैं। खूंटी का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उसमें एक डुमरगढ़ी का लतरातू डैम भी है। लतरातू डैम इधर हाल ही में 2-4 वर्षों से काफ़ी लाइट में आया और वहाँ जो है न केवल खूंटी से, रांची से, बल्कि पूरे झारखंड से पर्यटक आते हैं। पर्यटकों का जो आकर्षण का केंद्र बना, जिसे देखकर उसे बेहतर तरीके से डेवलप किया गया और जिस जगह अभी जो नौका विहार के लिए जगह बनाया है, वहाँ घूमने फिरने के लिए जो जगह था लतरातू डैम में, तो उस जगह पर जो है रिसोर्ट बना दिया गया। चूँकि उस पे जो है पहले एक पार्क था, पार्क को जो है रिसोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब वहाँ जो पर्यटक आते हैं वो रुक सकते हैं और रुक कर जो है वहाँ घूम फिर सकते हैं। तो रिसोर्ट जो है वो चल ही रहा है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उसको जो है किसी एजेंसी को दे दिया गया है टेंडर के तौर पर, और वो जिला प्रशासन को जो है उससे रेवेन्यू आ रहा है। रिसोर्ट वहाँ शुरू है, चल रहा है। अब स्थानीय लोगों का ये शिकायत है कि जब वो पार्क बना था, रिसोर्ट बना था, तब जो है जिला प्रशासन द्वारा उन लोगों से वादा किया गया था ग्रामीणों से कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। हालांकि कुछ युवाओं को ट्रेनिंग भी दी गई नौका चलाने का, लेकिन अभी गांव वालों का कहना है कि उसमें एक भी युवा कार्यरत नहीं है। और जो लोग गाँव के लोग उसमें कार्य कर रहे हैं रिसोर्ट में या फिर पार्क में, तो उन्हें जो है वेतन नहीं मिल पा रहा है ढंग से, क्योंकि जो निर्धारित वहाँ न्यूनतम जो वेतन है वो 5 से 6 हज़ार ही है और कार्य अवधि जो है वो 8 घंटा तक काम लिया जाता है, 8 घंटा 12 घंटा तक भी। तो हम ग्रामीणों से जानते हैं क्या कुछ शिकायत लेकर आज ये लोग वन प्रमंडल पहुँचे हैं। अब हम ग्रामीणों से बातचीत करते हैं कि किस विषय को लेकर, क्या शिकायत को लेकर यहाँ ये लोग आज पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? जोहर, मेरा नाम जीवन तिर्की है और मेरा गांव डुमरगढ़ी है, डुमरगढ़ी पंचायत है और कर्रा प्रखंड है। और हम लोग का शिकायत यही है कि हम लोग के गांव में पार्क बना था और उसमें पार्क बनने से कुछ प्रक्रिया था कि प्रखंड से जो अधिकारी लोग था वो लोग हम लोग को एक अच्छा सपना दिखाया कि गांव में रोज़गार नहीं है, यहाँ अगर पार्क बन जाएगा तो उसके माध्यम से रोज़गार आएगा और बहुत से लोग जो बेरोज़गार हैं वो अच्छा वो आय बनेगा और उसका जीविका अच्छा चलेगा। इस तरह से हम लोग को सपना दिखाया गया और ऐसा हुआ भी। और हम लोग का कमेटी बनाया गया उसका ज़मीन के लिए कि एरिया पार्क बनाने के लिए जो ज़मीन है उसके लिए हम लोग का गांव का कमेटी बनाया गया। तकरीबन 60-65 को आदमी का कमेटी बना और उसके माध्यम से वन विभाग के लोग और हम लोग को वहाँ दिया गया पार्क बनाने के लिए। और उसके बाद में 10 लड़का को हम लोग बोर्ड के लिए विभाग के द्वारा ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। फिर वहाँ से आया, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग करके आने के बाद में फिर वहाँ काम शुरू हो गया। फिर ग्रामीण को दिया, ग्रामीण ने कुछ साल चलाया। फिर उसके बाद में चलाने के बाद में कैसा क्या हुआ हमको उतना मालूम नहीं है और पता भी नहीं चला। और बाद में वो रिसोर्ट बना दिया और रिसोर्ट बनाया। हम लोग को दिक्कत इसलिए है कि रिसोर्ट बनने के बाद हम लोग का रोज़गार भी बेकार हो गया है। सारा सुविधा तो अंदर ही है, बाहर का जो बोल रहा था कि दुकान चलेगा, बहुत सारा मड़ुआ का रोटी, डुम्बू, ऐसा जो गांव का कल्चर का हिसाब से जो खाना पीना चलेगा, बाहर का फॉरनर लोग आएगा, वो लोग काफ़ी आकर्षित होगा खाने पीने के माध्यम से ऐसा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। क्यों? रिसोर्ट बनने के कारण क्या है, बाउंड्री कर दिया है? बाउंड्री कर दिया गया है पूरा, उसके अंडर सारा सुविधा उन लोगों ने बना दिया है और ग्रामीण को भी वहाँ घुसने का मौका नहीं मिलता है।
घुसने का भी ऑर्डर नहीं देता है वो लोग, घुसने के लिए भी। तो इसमें तो जब रिसोर्ट बन रहा तो ग्राम सभा के लोग तो होंगे शामिल? ग्राम सभा का शामिल नहीं हुआ, ग्राम सभा तो करवे नहीं किया वो लोगों ने, ग्राम सभा नहीं किया? पता नहीं कैसा किया, हम लोग को नहीं पता है। तो रिसोर्ट बनाया तो आप लोगों से पूछा था, ग्राम सभा से पूछा था कि यहाँ रिसोर्ट बना रहे हैं? ग्राम सभा से नहीं पूछा था, वैसे ही कैसा ये लोग किया। हम लोग ग्राम सभा वही तो जानना चाहते हैं कि ये लोग किस तरह से ये लोग ऐसा किया, अच्छा, किसके माध्यम से किया, क्यों किया गया, इसकी वैसे जानकारी इसके हम लोग को जानकारी चाहिए, अभी जानकारी चाहिए। अभी जानकारी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ इस विभाग में आए हैं कि कितना ज़मीन दिया गया है, किसको दिया गया है, और आज बाहरी के लोग आकर वहाँ पैसा कमा रहे हैं और हमारे ज़मीन छूट रहा है। आज हमारा ग्राम सभा में भी हम लोग को चाहिए कुछ। ग्राम सभा गांव वालों को रोजगार नहीं दिया है? कहाँ रोजगार, गिना चुना कोई लड़का लोग होगा, बाकी कहाँ है बाहर का। कितना सैलरी मिलता है लोगों को? सैलरी फिलरी तो वहाँ काम करते हैं, वही लोग बता रहा था 5,000 6-7 हज़ार रुपये ऐसा देता है वो। अच्छा, तो काम कितना घंटा करना पड़ता है? 12 घंटा ऐसा बोल रहा था, 12 घंटा काम, और बाहर का लोगों को अच्छा सैलरी दे रहा है, शायद 12,000 आसपास ऐसा बोल। अभी जो है आप लोगों का प्रमुख मांग क्या क्या है? प्रमुख मांग तो वहाँ और भाई लोगों से पूछेंगे कि हम लोग को अभी तो तुरंत जानकारी चाहिए, वहाँ जानकारी चाहिए किस तरह से वहाँ दिया गया है, अलीगल है लीगल है कैसा है, हम जानना चाहेंगे। जांच का मांग, पेपर जांच मांगेंगे उसका, और किस माध्यम से वो लोग को दिया गया है, रिजल्ट का कैसा सिस्टम से हुआ है, हम उसको भी जानना चाहेंगे। और हम कुछ ग्राम सभा में हम लोग को जानकारी रखना है। जो है आप सभी को जोहार। मेरा नाम अनीशा संगा है, डुमरगढ़ी गांव के रहने वाले हैं। हम लोग पार्क के सिलसिले में आए हुए हैं। जब पार्क बना उस टाइम में वहाँ बोटिंग किया जाता था। उस टाइम में 1 साल जैसा हम लोग मैनेजर का काम किए। फिर पता नहीं आगे जाके 2-4 गो भाई लोग थे गांव के, वही लोग बोले कि मैनेजर चेंज करेंगे। उसी बीच में ये सब हुआ। और पहले के डीसी सर ये बोले थे कि अस्थाई के लोग समिति बनाए हैं, अस्थाई के लोग ही काम करेंगे। लेकिन 2-4 आदमी छोड़ने के बाद में वो 2-4 गांव के ही लोग हैं, क्या किए क्या नहीं वो हम लोग नहीं जानते हैं ना। तो वही जानना चाहते हैं कि हम लोग पार्क और बोटिंग क्षेत्र में रिसोर्ट कैसे बना है ना। और जैसा कि बोटिंग हो रहा था और पार्क था तो ग्रामीण के लोग को हम लोग को लाभ मिलता था। और रिसोर्ट बन के अभी तो हम लोग खुद ऐसा हम लोग को महसूस होता है कि हम लोग वहाँ के नहीं हैं। तो ये तो अन्याय है। क्यों, कैसे महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है? जैसा कि हम लोग घूमने जाते हैं या कोई हम लोग का फैमिली मेम्बर लोग आते हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड दिखाइए, अभी अलाउ नहीं है, कोई बाहर का गेस्ट आए हुए हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वहाँ कुछ सुविधा नहीं था उस टाइम हम लोग पर डे का 5 रुपया करके हम लोग वहाँ देख रेख इसलिए किए कि कल के दिन में हम लोग को सभी को रोजगार मिले, है ना। अगर आप नहीं गांव में रोजगार, इतना बाहर के लोग आके रोजगार कर रहे हैं, उसके बाद में जो अस्थाई लोग हैं वो बेरोजगार हैं प्लस बाहर जा रहे हैं, तो ये गलत है। हम लोग चाहते हैं कि विभाग की तरफ से जितना भी ग्रामीण है जो काम करने लायक है उसको रोजगार दिया जाए। और बाहर के लोग बोलते हैं टेंडर हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं ग्रामीण कि हम ही लोग ग्रामीण लोग टेंडर लें। जो भी प्रतिक्रिया होगा हम लोग ग्रामीण करने के लिए तैयार हैं। साफ साफ कहना है कि वो जो टेंडर जो बाहर के ठेकेदार को दिया है वो गांव के ही लोगों को मिलना चाहिए, ताकि गांव के लोगों को रोजगार भी करेगा और ग्राम सभा को उसका आय भी मिलेगा, ये ना। जी जी जी। अच्छा, तो ये जो है ग्राम सभा का मांग है कि जो टेंडर दूसरे ठेकेदार को दिया गया है डुमरगढ़ी यानी लतरातू जलप्रपात का, वो टेंडर जो है ग्राम सभा को देना चाहिए। वहाँ का देख रेख यानी पूरा जो वहाँ का जिम्मेवारी है वो ग्राम सभा को सौंपी जानी चाहिए, ताकि ग्राम सभा को उसका आय मिलेगा, गांव के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। साथ ही जिला प्रशासन को जो ये डुमरगढ़ी से जो आय आता है वो ग्राम सभा ही उसे वहाँ से कमा करके देंगे, यही ना। तो इसी मांग को लेकर आज ये लोग वन प्रमंडल कार्यालय पहुँचे हैं, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वन विभाग का है, तो इसलिए जो है वन प्रमंडल कार्यालय ये लोग पहुँचे हैं। बताइए। दादा जोहार, आपका चैनल को। मेरा नाम हुआ अजीत मुंडा, समाज सेवी अगुआ, डुमरगढ़ी गांव के हैं। पार्क में पहले तो पार्क था तो बहुत अच्छा था, अभी रिसोर्ट बन गया तो थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसे बना वहाँ रिसोर्ट, अच्छी जांच मांग करते हैं। ये चीज़ को हम लोग जांच करवाना चाहते हैं, कैसे बना
वहाँ पर। ग्राम सभा को नहीं बताया था कि हम लोग ये बना ग्राम रहे हैं? सभा में मीटिंग भी नहीं हुआ है। अरे कैसे हो गया? अच्छा, बिना जानकारी हाँ, का। बिना जानकारी के बिना। अच्छा, ये तो बात हम बातचीत कर लिया। आप हमको ये बताइए कि जो रिसोर्ट बना है, जहाँ तक उसकी बाउंड्री है, क्या बाउंड्री के बाहर भी गांव वालों को दुकान वुकान लगाने नहीं दे रहा है क्या? नहीं, बाहर में तो दुकान उकान है, वैसा तो पार्क वाला मना नहीं किया है दुकान के लिए, मगर वहाँ पर जो अभी जो बन गया है ना रिसोर्ट, तो थोड़ा सा परेशानी है। कोई अगर गांव का लोग जाता है घूमने के लिए तो बोलता है अभी कोई साहब लोग आए हुए हैं, अभी आप लोग का एंट्री अभी नहीं होगा, घुसने नहीं दे रहा है। घुसने नहीं देता है। मेरा कहना यही है कि वहाँ पर कैसे अभी रिसोर्ट बना और ग्राम सभा का बिना आदेश के बिना वहाँ कैसे हुआ, इसको उचित जांच पड़ताल किया जाए। पहले वहाँ पार्क था, और पार्क जब था तो जो कुछ नॉर्मल सा टिकट दर था तो गांव वाले लोग किसी तरह उसे चला रहे थे। धीरे धीरे उसकी जो है उसको एक पहचान मिला लतरातू डैम को, और पहचान जब मिला तब वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी, और पर्यटकों का संख्या जब बढ़ा तो उसे पर्यटन स्थल को जो है बेहतर तरीके से विकसित किया गया। और इसके बाद जब बहुत अच्छा तरह से बन गया तब वो पर्यटन स्थल का सारा जिम्मेवारी किसी निजी संवेदक को या फिर जो उसका किसी संस्था को दे दिया गया। और गांव वालों का कहना है कि उस संस्था द्वारा सभी जो कर्मचारी है वहाँ बाहर के लोगों को ला के रखा गया है। तो इस तरह से जो है गांव वालों को ना तो रोज़गार मिला, ना ही उससे कोई आय प्राप्त हो रहा है। सभी जो वहाँ का जो कमाई है वो गांव से बाहर जा रहा है, खूंटी ज़िले से बाहर जा रहा है। बस इसी बात की विरोध है कि गांव वालों को वहाँ का सारा जिम्मेवारी सौंपी जानी चाहिए। एक सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता युवा बहा लिंडा जी है। ऐसे सामाजिक मामलों में ये काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बेबाकी से बातों को भी रखते हैं, सभी बातें जायज़ तरीके से रखते हैं। इधर आइए, ये भी यहाँ आज मौजूद है। क्या जानकारी मिला आपको इस रिसोर्ट के बारे में? देखिए, गांव वालों का दुख हमारा दुख है, क्योंकि गांव अगर हमारा है तो हिस्सेदारी भी हमारा होनी चाहिए। सभी बाहरी लोगों को वहाँ हायर किया जा रहा है और इतना महंगा वो रिसोर्ट बना है। हमारे लोग अगर कोई रिलेशन में रिश्तेदार आते हैं तो वहाँ पर हम लोग एंट्री नहीं होता है, ना हम उतना पैसा भर सकते हैं, ना उसमें हमें अलाउ किया जाता है। तो ये बहुत दुख की बात है। हमारा गांव हमारा प्रॉपर्टी रहने के बाद भी हमारा हिस्सेदारी वहाँ नहीं देखी जा रही है। चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे जंगल हो, कहा जाता है 5वीं अनुसूची क्षेत्र और पेशा एक्ट के तहत हमारा हिस्सेदारी वहाँ बननी चाहिए। और खुटकुटी क्षेत्र में तो कभी भी हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। तो माफिया वर्ग को या ठेकेदार वर्ग को कैसे रिसोर्ट के लिए हस्तांतरण किया गया, इन्हीं सब बातों को लेकर हम इंक्वायरी की मांग करते हैं। जांच के लिए हम डीएफओ कार्यालय, डीसी कार्यालय, एसडीओ हर जगह पर आवेदन जा चुका है। और एक ऐसे समिति का गठन होना चाहिए, बिना जानकारी का वहाँ कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखना चाहिए। चाहे सिर्फ डूमरगढ़ी नहीं, खूंटी, रांची, झारखंड में कोई भी हमारी अगर संसाधन का अगर दोहन हो रहा है, उपयोग हो रहा है, तो उनका पहला हक ग्राम सभा को जाना चाहिए। ग्राम सभा में एक कमेटी निर्धारित होनी चाहिए और उसमें कुछ भाग कमाई का कुछ हिस्सा उस समिति में जाना चाहिए। क्योंकि अगर गांव में एक आदमी को पद दे दे या तो हिस्सेदारी दे दे तो जाहिर से बात है हिस्सा लड़ाई झगड़े उत्पन्न होंगे। लेकिन कमेटी एक स्ट्रॉन्ग साझेदारी होनी चाहिए और कमेटी के माध्यम से चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे बेटी के ब्याह हो, चाहे गंभीर बीमारी हो, उस हिस्सा का भाग उस गांव के, उस ग्राम सभा के उस मौजा में खर्च होनी चाहिए। तो इस पर राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, ग्राम सभा को प्राथमिकता देना होगा। क्योंकि जल जंगल जमीन कहा जाता है हमारा है और हमारा रहेगा। और हर कानून को ताक पर रख के राज्य सरकार और एक प्रकार से प्राइवेटेशन किया जाता है और ठेकेदारों को एक प्रकार से माफिया और को दोहन किया जाता है। पिछले बार देख सकते हैं हमारे बालू का कांड हुआ था हमारे गोविंदपुर बकसपुर एरिया में, तो लिंक जुड़ा रहा है वहाँ धनबाद के सांसद महोदय का। ये दुख की बात है। हमारा खूंटी का बालू, हमारा खूंटी का बालू, खूंटी का जंगल, खूंटी का पानी और खाने वाले धनबाद से आ रहे हैं। ये दुख की बात है हमारे राज्य सरकार को और यहाँ का सांसद और विधायक को शर्म आनी चाहिए कि हमारे लोग भूखे मर रहे हैं और दूसरा का पेट पोसा रहा है।
देश दुनिया के लोग हमारे जन संसाधन से पेट पोसा रहे। ये दुख की बात है यहाँ के प्रतिनिधियों के लिए, और फर्जी ग्राम सभा करके कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है। तो ये दुख है हमारे समाज के हक अगुआ को, समाज सेवी को इस बात का दुख है कि हर जगह फर्जी ग्राम सभा बना के पीछे के दरवाजे से कानून को ताक पर रख के ये कार्य किया जा रहा है और हमारे हक हकूक को मारा जा रहा है। ये बिरसा की धरती है और उलगुलान शुरू हो चुका है। जिस प्रकार दिल्ली में बैठा है कॉकरोच, इस प्रकार या झारखंड से भी हम अपने हक अधिकार के लिए कॉकरोच बन के निकलने का काम करेंगे। जोहार, जय आदिवासी, जय झारखंड। इसके पहले भी जंगल जमीन हमारा है। हम इसके पहले भी डुमरगढ़ी गांव पहुंचे थे, तो डुमरगढ़ी गांव के ग्रामीणों ने हमारे पास शिकायत किया था इसी कैमरे पर, इसी मोबाइल इसका माइक पर। ग्रामीणों ने ये शिकायत किया था जब हम डुमरगढ़ी गांव पहुंचे थे कि जिन लोगों को रिसोर्ट में रोज़गार मिला है उससे 8 से 12 घंटा काम करवाया जाता है। साथ ही जो उसका पेमेंट है वो 4 से 5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार तक ही है। इससे जो है ग्रामीण काफ़ी नाराज़ दिखे थे। तो क्या लग रहा है, पहले से आवाज़ उठते आ रहा है और अभी फिर से आप लोग एकजुट होकर यहाँ डीएफओ कार्यालय पहुँचे हैं। अगर आपके बात को नहीं माना जाएगा तो फिर ऐसे ही खाली आवेदन दीजिएगा कि कुछ और? देखिए, प्रधानमंत्री स्वयं बोले हैं कि 701 मजदूरी एक व्यक्ति का होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आह्वान और संविधान कुछ और कहती है और कार्य कुछ और देखने को मिलता है। यहाँ 5,000, 4,000 के दर पर गांव वालों को भ्रम किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है और ठेकेदार आधा हिस्सा हमारा खाने का काम किया जाता है। तो ये बहुत दुख की बात है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम ऐसे ऐसे रिसोर्ट जो हमारी जल जंगल जमीन के नाम से बारियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, हम बंद करने का भी काम करेंगे। कहीं हमारे जल जंगल जमीन का दोहन नहीं होने देंगे। आज हर पदाधिकारी के पास हम लोग जा रहे हैं गुहार लगाने। आज डीएफओ के पास आए हैं, हमें आगे तक जाना पड़े, मुख्यमंत्री तक जाना पड़े तो वहां तक भी हम जाएंगे। और आने वाले समय में हम ऐसे ऐसे जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध एक नए उलगुलान की ओर जाएंगे। क्या लग रहा है, अगर आपका बात नहीं मानेगा तो क्या करिएगा आगे? हम लोग आगे तक जाएंगे, सब कोई मिल के ग्रामीण के साथ, और जो भी है हम लोग का क्या बोलते हैं, ग्राम सभा के लोग एकता होकर जिस तरह आए हैं उसी तरह आगे भी हम लोग जाने का कोशिश करेंगे। बताइए दादा, बात तो सही है। अगर हम लोग का बात अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग बंद करने का काम करेंगे पार्क को। अगर उसको बात करना है तो ग्राम सभा में आके करे बात, ग्रामीण का सही सहमत से, तभी जाके आगे का काम होगा वहाँ का, और नहीं तो बंद करवा दीजिए। बंद कराएंगे। तो ये जो है ग्राम सभा का आखिरी फैसला होगा, जैसा कि हम गांव वालों से बातचीत कर रहे हैं कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो रिसोर्ट पर प्रभाव पड़ सकता है। इधर आइए, आप बुजुर्ग हैं, इधर आइए। क्या अनुभव लग रहा है आपका, आपकी बात को मानी जाएगी? मेरा नाम राम मुंडा डुमरगाड़ी का है। मेरा भी अनुभव यही है, अगर हमारा बात नहीं मानेगा तो रिसोर्ट बंद किया जाएगा। फाइनल सोच लिए हैं? फाइनल सोच लिए हैं। अच्छा, इसके पहले क्या कहाँ अभी कार्रवाई के लिए मांग की है? कार्रवाई के लिए अभी क्या बोलते हैं, एसडीएम के वहाँ गए थे, वहाँ उसके बाद यहाँ आए डीओपी के हैं, डीसी को भी दिए, डीसी को भी दिए हैं, मतलब सब जगह आवेदन दे दिए हैं। कार्रवाई का मांग करा रहे हैं। जी हाँ। तो ये जो है काफ़ी बुजुर्ग लगे, इसलिए हमने इनसे जानने का कोशिश किया कि इनका अनुभव क्या कह रहा है कि अगर इनकी मांगों को नहीं मांगी जाती है तो क्या रिसोर्ट बंद कराने के लिए ये लोग सही में जाएंगे? सचमुच में बंद कराइएगा। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। रिसोर्ट बंद कराने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है, बंद करा दीजिएगा। हाँ, बैल बकरी चरेगा वो अच्छा है। जब गांव को फायदा नहीं मिलेगा तो हम यहाँ काहे के लिए बाहरी को कमाने के लिए हम देंगे ज़मीन? हमारा ज़मीन है, हमारा गांव का फायदा नहीं होगा तो हम तो करेंगे। गांव वाले का है, इसलिए जो है उस पर अधिकार गांव वालों का, गांव वाला का है। तो चलिए, बातचीत जो है एक ही बिंदु पर हो रहा है। कुल मिलाकर जो डुमरगढ़ी यानी लतरातू डैम में जो वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, वहाँ से जो आय आ रहा है उसमें ग्राम सभा को हिस्सा मिलनी चाहिए। दूसरा कि ग्राम सभा के ही हैंड में उसका पूरा देखरेख का जिम्मेवारी होनी चाहिए। और इसके लिए जो है, जैसे कि अभी संवेदक या ठेकेदार जो है, जो जिस तरह से जिला प्रशासन को वहाँ से कमा के दे रहा है, उसी तरह ग्राम सभा खुद देगा, यही ना? तो यही एक मेन मुद्दा था, क्योंकि ग्रामीणों को, स्थानीय ग्रामीणों को वहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है, ना ही उस रिसोर्ट से, उस डैम से कोई किसी प्रकार का आय प्राप्त हो रहा है।
तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज। जमीन हमारा है, हमारे संपत्ति में हमें हिस्सेदारी देना होगा, हमारी संपत्ति में आधा हिस्सेदारी देना होगा, जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। डुमरगढ़ी रिसोर्ट पर हमें ठेकेदार का अधिकार देना होगा, डुमरगढ़ी रिसोर्ट पे हमारे ठेकेदारी का अधिकार हमें देना होगा, जल जंगल जमीन पे हिस्सेदारी हमारी सुनिश्चित करना होगा। जय बिरसा, जय बिरसा, भारत कौम के अमर रहे, भारतीय अमर रहे, जय बिरसा।